रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी और ठीक है सर, होगी स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ओके। और ओके एक एक का माइक बंद कर दो सर आप। हाँ बिल्कुल। ये ठीक है, स्वागत है सभी साथियों का। और हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप समय ना वेस्ट करें, समय टाइम बहुत कीमती है और खान साहब को हम सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए सभी साथी बैठा हुए हैं। और हम चाहेंगे कि खान साहब आशीर्वाद दें सर हम लोगों को, हमारी पूरी टीम, हम सभी साथियों को। स्वागत है सर आपका। परिचय जैसे कि परंपरा है, मेरा नाम असलम खान है और सौभाग्यशाली हूँ कि आज विनोद जी के द्वारा और योगेश जांगड़ा जी के द्वारा मुझे दोबारा से आपके बीच में आने का मौका मिला। और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उस विषय का जो टॉपिक रहेगा, टोटल आरसीएम भी रहेगा हमारा। और आरसीएम में भी ये रहेगा कि इस दुनिया में 5 कैटेगरी के लोग, 5 कैटेगरी के लोग हैं इस दुनिया में। और उन 5 कैटेगरी के लोगों को नेटवर्किंग में कितने लोग हमारे आ सकते हैं और कितने लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं और किन की ये जरूरत है, आज टोटली टॉपिक हमारा उस विषय पे रहेगा। और उस विषय पे रहते रहते जो फर्स्ट है, सबसे पहले आते हैं बहुत अमीर। बहुत अमीर में जैसे टाटा, अंबानी, बिल गेट्स, टाटा, अंबानी, बिल गेट्स, इस प्रकार के लोग जो बहुत रिच मैन है। दूसरी कैटेगरी आती है अमीर व्यक्ति। अमीर व्यक्ति लिखाई पे ना जाए, कहते ना जितने भी कामयाब लोग होते हैं उनकी लिखाई ऐसी होती है, इसलिए मेरी लिखाई पे ना जाए, क्योंकि जो मेरी एजुकेशन है वो मात्र 10वीं पास, और 10वीं पास भी उस समय में की थी जब पेपर देने एक जाता था और दिलवाने वाले 10 साथ में जाते थे, पर वो जितने भी साथ में जाते थे उनमें से एक भी 10वीं पास नहीं होता, वो पेपर दिलवाते थे। तो मेरी गलती नहीं है, मेरी एजुकेशन इस प्रकार की रही। पर मैंने सुना कि जितने भी कामयाब व्यक्ति होते हैं उनकी जो है ना लिखाई अच्छी नहीं होती और वो सारे के सारे कामयाब होते हैं। जैसे डॉक्टर की लिखाई कभी समझ में नहीं आती, जैसे एडवोकेट की लिखाई कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सारे के सारे कामयाब, इसलिए मैं भी अपने आप को कामयाब मानता हूँ। अगर आपकी मेरी लिखाई समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, पर मेरे भाव। अमीर व्यक्ति वो लोग आते हैं, इनकी तो इनकम की मैं बात ही नहीं करता, तो इनकी तो इनकम इतनी होती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, दुनिया के रिच मैनों में होते हैं। अमीर व्यक्ति में वो लगा लीजिए जिनका पैकेज 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए पर महीने तक का भी ये लोग कमा लेते हैं, ये होते हैं अमीर व्यक्ति। और जो तीसरा होता है वो होता है मिडल मैन। मिडल मैन वो व्यक्ति होते हैं जो 1 लाख से लेके पर मंथ, ये लिख लीजिए कि आप 50 लाख से लेके और पर मंथ ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक का पैकेज ये लोग ले लेते हैं, जिसमें आईआईटी इंजीनियर होते हैं या और अच्छे पदों पे जितने भी लोग होते हैं वो इस प्रकार के पैकेज ये लोग लेते हैं। और तीसरा चौथा जो आता है वो आता है गरीब आदमी। गरीब आदमी की इनकम की बात करूं तो 5,000 से लेके और 20, 25, 30 तक इनकी इनकम होती है, 20, 25, 30 हजार रुपए महीने तक। और जो चौथी जो सबसे लास्ट कैटेगरी आती है, जो 5वें नंबर की जो कैटेगरी आती है वो आती है अति गरीब। अब सवाल उठता है कि गरीब और अति गरीब में क्या फर्क है। जो अति गरीब होता है वो होता है भिखारी, जिनको सुबह से लेकर शाम तक रोड पे खड़े हो गया, मंदिर के सामने खड़े हो गया, गुरुद्वारे के सामने खड़े हो गया, कहीं मस्जिद के सामने खड़े हो गया, कहीं पे भी खड़े हो गए, सिर्फ भीख मांगनी है और खाना है। इनका अपने भविष्य को लेके, अपने परिवार के भविष्य को लेके इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, इनका सिर्फ एक उद्देश्य है सुबह से शाम तक कम भीख मांगना और खाना। इस प्रकार के लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए। इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि सुबह जाके कहीं पे खड़े हो जाना, चौराहे पे खड़े हो जाना है, मंदिर के सामने खड़े हो जाना है, गुरुद्वारे के सामने खड़े हो जाना, कहीं पे भी जाके खड़े हो जाना। और उस खड़े होने के बावजूद ये बेचारे की इन्होंने उस जो भी इनको भीख से पैसा मिलेगा उस समय में, उसी से लेकर अपना जो भी कुछ उन्होंने खाना पीना हो गया, भोजन मांग लेंगे, जो भी कुछ होगा। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। इस कैटेगरी के लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएंगे। दूसरी कैटेगरी है गरीब आदमी, जो 5,000 रुपए से लेकर 25-30 हजार महीने तक कमाते हैं।
इनमें से आपको लीडर मिलेगा। तो बहुत मेहनती होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पिताजी तांगा चलाते थे, 5 भाई 3 बहन, 7-8 आदमियों का परिवार, 4 भाई 3 बहन, सॉरी 7 आदमियों का परिवार, माता पिता। कच्चे से मकान में मेरा जन्म हुआ। जैसी मेरे 5 साल की उम्र में हुई, घर के सामने सरकारी स्कूल था। जब बच्चे स्कूल जाते तो मेरा भी दिल करता था कि मैं स्कूल जाऊं, पर कहते हैं ना कि मेरी स्कूल जाने की तो इच्छा थी, और एक तांगा चलाने वाला अपने बच्चों की एजुकेशन करा सके उनके लिए नामुमकिन था। पर दोस्तों मैंने सुना है कि होते हैं दिल के हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों कुछ दिलों के वास्ते। उसी समय में एक जरिया निकाला गया। मेरे गांव के अंदर फूल की खेती होती थी। स्कूल के मालिक से मैंने संपर्क किया, मैंने कहा मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, आप 5 बजे आइएगा, हम आपको 7 बजे छुट्टी दे देंगे। उस समय में मजदूरी के नाम पे 30 पैसे मिलते थे। जब दोपहर में छुट्टी होती, दोपहर में छुट्टी होने के बावजूद जाओगे घर पे, जैसा भी खाना मिलता था खाना खा के मैं शाम को फिर फूल तोड़ने जाता था। 30 पैसे फिर मिलते थे। दिन में 60 पैसे, पूरे महीने के 18 रुपए। पर उस समय में 18 रुपए की वैल्यू होती थी, और 18 रुपए मेरी लिखाई पढ़ाई का खर्चा चल जाता था। तो ये वो आदमी है जो गरीब आदमी, मेहनती बहुत होता है, इसके कुछ सपने होते हैं, इसकी कुछ उम्मीद होती है, कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहता है। तो ये जो आदमी आएगा आपके पास, इसमें से लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी। पर ये आदमी आपको मिडल मैन से जरूर मिलवाएगा। जो बड़ा बिजनेस होगा वो इस मिडल मैन से होगा, जिसकी इनकम 50,000 से लेके और 2-4-5 लाख, 2-4 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक जिनका मंथली इनकम होगी, ये आदमियों की जो कि इनके जो भार पड़ता है। आज जैसे अगर हम लॉकडाउन की बात करें, इस आदमी को कोई दिक्कत नहीं थी। इसका तो पहले भी वही काम था, अति गरीब का। इसका तो पहले भी वही काम था, आज भी वही काम रहा। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर इस आदमी के लिए भी गवर्नमेंट ने सोच लिया, गरीब आदमी के लिए भी। ये भी बेचारा कहीं लाइन में लग के, मजबूरी में लाइन में लग के अपना जो था, अपना राशन मिल गया, राशन कार्ड कोटे से मिल गया, या अपना किसी ने मदद कर दी, या कहीं सरकारी भोजन बटा वहां पे जाके लाइन में लग गया। ये आदमी लाइन में लग सकता है, ये लाइन में लग सकता है, ये तो पहले लाइन में लगा हुआ था, पर ये मजबूरी में लाइन में लग सकता था। जब ये मजबूरी में लाइन में लग सकता था तो इसने भी अपनी रोजी रोटी का काम चला लिया, जैसे तैसे भी, जैसे भी रहा। अपना 2 वक्त नहीं मिली तो 1 वक्त मिली, पर इसका अपना काम चल गया। पर ये मिडल मैन हमेशा, जब भी किसी चीज की मार पड़ती है इस दुनिया के अंदर, वो जब भी मार पड़ती है हमेशा मिडल मैन पे। महंगाई की मार पड़ती है तो मिडल मैन पे मार पड़ती है, किसी भी चीज की मार पड़ती है तो मिडल मैन पे। इस आदमी की सहायता, मिडल मैन की सहायता कभी भी गवर्नमेंट नहीं करती। अगर आज भी अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने इनका तो इंतजाम किया, इनका भी इंतजाम किया और इनका भी इंतजाम किया। आज अगर 20,000 करोड़, 20 लाख हजार करोड़ का जो पैकेज नरेंद्र मोदी साहब ने दिया, तो किनके लिए है? तो इसके लिए, या इसके लिए, या फिर गरीब आदमी के लिए, या फिर अति गरीब की तो उसको पैकेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मिडल मैन आदमी के लिए पैकेज ना तो पहले कभी बढ़ा, ना कभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये आदमी ऐसा है जो बीच में हमेशा पिसता है। ये आदमी, इसकी कुछ इच्छाएं होती है, पर इस आदमी में ईगो बहुत होती है। इसको अगर हम समझाने में कामयाब हो जाए तो ये आदमी काम बहुत बड़ा करता है। जब ये आदमी काम बड़ा करेगा, पर इसके नखरे इतने होते हैं कि कहते हैं ना, अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो। कोई गाना क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। होते कुछ हो रहे हैं, दिखते कुछ हो रहे हैं। आज अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान इस लॉकडाउन में, तो सिर्फ और सिर्फ मिडल मैन आदमी है। ना ज्यादा गरीब पे कोई असर पड़ा, ना कम गरीब पे कोई असर पड़ा, क्योंकि इन्होंने तो मांग के तांग के जैसे भी काम बना दिया। तो ये आदमी भूखा मर जाएगा, घर में रह के मर जाएगा, पर ये आदमी, मुझे नहीं लगता कि आदमी किसी मंदिर के सामने जाके लाइन में लग जाएगा, किसी सरकारी स्कूल में जहाँ पे गवर्नमेंट खाना बांट रही है वहां पे जाके लाइन में लग जाएगा। ये कुछ भी करेगा, कर्जा लेगा, कुछ भी करेगा, पर ये इंसान लाइन में, इसकी सोच लाइन में लगने की कभी होती ही नहीं है बेचारे। और जब भी महंगाई का असर पड़ेगा तो इसके ऊपर पड़ेगा, गवर्नमेंट की कोई मार पड़ेगी तो इसके ऊपर पड़ेगी, जब भी कोई पड़ेगी। और जब भी कोई सहायता नहीं मिलती तो इस मिडल मैन को सहायता नहीं मिलती। इन दोनों कैटेगरी, ऊपर वालों को सहायता मिलती है, नीचे वाली कैटेगरी को सहायता मिलती है। इस जो बीच की जो कैटेगरी है, जो मिडल मैन कहते हैं इसको कभी भी वो सहायता नसीब बेचारे को नहीं होती। पर इसके ऊपर, पर ये जो गरीब आदमी की जान पहचान इन लोगों के साथ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जरूर ऑटो चलाता था, 10 साल तक मैंने ऑटो चलाया,
पर मेरी जान पहचान स्पेयर पार्ट वाले दोस्तों से थी, जिनसे मैं स्पेयर पार्ट खरीदता था। मैंने इस बिजनेस को उन तक पहुंचाया। फिर इधर से बलराज जी राणा, उधर से मेरे दोस्त परवीन कुमार जी थे जो स्पेयर पार्ट की दुकान करते हैं, इधर से बलराज जी राणा, जिनके माध्यम से मुझे बलराज जी राणा मिले। इनका अपना टीवी का शोरूम था, फ्रिज वॉशिंग मशीन का शोरूम था। ये वो लोग थे जो अच्छा पैसा कमा रहे थे, और इनके बारे में बात होती है कि क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असल सूरत छुपी रहे। ये अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, पर दिखाते नहीं किसी को भी। ये कहीं ना कहीं तक जरूर होते, पर जब इनके साथ बैठ के इनके साथ जब डिस्कस करते तो ये अपनी सारी सच्चाई कहीं ना कहीं जाके बताने लगते हैं। और जब ये बताने लगते हैं तब अगर लगाना पड़ेगा। पर कहते हैं ना कि समझदार आदमी को समझाना मुश्किल है, अगर समझाने में आप कामयाब होगे तो उनको साथ लेके चलना बड़ा आसान है। तो इस आदमी पे सारा फोकस जो नेटवर्क मार्केटिंग में है हमारा, वो हमेशा इस आदमी पे हमारा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा फोकस होना चाहिए वो एक तो मिडल मैन पे होना चाहिए और एक गरीब व्यक्ति पे होना चाहिए। अति गरीब पे नहीं, गरीब आदमी, क्योंकि इसका सर्कल इन तक होता है। ये आपको इन तक पहचाने का जरिया बनता है, पर ये मेहनती होता है। ये इनके लिए काम करता है, इनके साथ मिलकर काम करता है, इनके नखरे भी उठा लेता है, इनकी हर चीज को सहन कर लेता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरी कामयाबी का रास्ता इन लोगों से होकर ही निकलेगा। अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो पोजीशन है इंडिया के अंदर, उसके बावजूद आएगा मिडल मैन से जब ये बिजनेस पहुंचेगा तो ये पहुंचेगा अमीर व्यक्ति के पास। इन तक बिजनेस अपनी जो कमाई है, अपनी जो इनकम है, अभी तक जो आरसीएम ने या जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े या बड़े से बड़े चेक है, वो इन लोगों के हैं, जो या तो इन लोगों के हैं, इनके थ्रू फिर ये लोग मिले, फिर इन लोगों के हैं। और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, अभी नहीं, अभी वक्त लगेगा, अमीर व्यक्ति को आने में इस बिजनेस पे वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इनकी इनकम, अभी ये जो आदमी है कमा तो इनसे ज्यादा रहे भी नेटवर्कर, पर अभी क्या कि अभी इनकी बराबर में आके बैठते नहीं है, इनको भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी अमेरिका का एक सर्वे है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि 20% करोड़पति अमेरिका के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग से पैदा होते हैं, और अभी इंडिया के अंदर ये रेशो नहीं। यहाँ पर आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो मोदी जी ने जो कहा है कि लोकल इज वोकल, स्वदेशी को अपनाओ, क्योंकि वो एक ऐसी पद पे बैठे, वो सीधा सीधा नहीं कह सकते कि बाहर की चीजों का बाइकाट करो, पर उन्होंने इशारों में कह दिया कि भाई लोकल इज वोकल, लोकल, जो लोकल को प्रमोट करो, वोकल को प्रमोट करो। कभी यही जिसको आपने ब्रांड बनाया, जब जिसको चाहोगे आप ब्रांड बना दोगे। तो मोदी जी का साफ साफ इशारा है कि स्वदेशी को अपनाओ, और आरसीएम एक ऐसी कंपनी है, आप सौभाग्यशाली है, जो 100% स्वदेशी पे काम करती है, 100%। अपना सीधा सीधा इशारा यही है। और आज अगर हम बात करें, देखिए 3 प्रकार के कारोबार की कैटेगरी है। कल मीटिंग में आपने उनको सुना भी होगा, क्या नाम है पड़े, जो कल सुजीत कुमार जी, उन्होंने कहा था कि 3 प्रकार के बिजनेस हैं। एक तो है अति जरूरी चीज, एक जरूरी, एक गैर जरूरी। और उन्होंने बताया कि 90% खर्चा हमारा गैर जरूरी चीजों पर होता है। पर जैसे लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने सबसे जो ज्यादा इजाजत दी वो दी अति जरूरी चीजों को, यानी कि अति जरूरी चीजों, जैसे परचून की दुकान अति जरूरी थी, मेडिकल स्टोर अति जरूरी थे, जिनके बगैर काम ही नहीं चल सकता था। अति जरूरी को प्राथमिकता उस हालात में दी, जिस हालात में पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पे अमेरिका जैसे शहर में 30,000 लोग डेली, 50,000 लोग डेली या 25,000 लोग डेली मर रहे थे, उसके बावजूद भी किसी भी देश ने परचून की दुकान को, मेडिकल स्टोरों को बंद नहीं किया, जरूरी और गैर जरूरी को बंद कर दिया। उसके बावजूद जो जरूरी चीजें थी वो खुली, पर गैर जरूरी चीजें तो आज तक भी नहीं खुली। पर 90% पैसा हमारा गैर जरूरी चीजों पे खर्च होता है, क्योंकि हम फ्लैट खरीदते हैं वो गैर जरूरी हमारे लिए, फर्नीचर खरीदते हैं वो गैर जरूरी हमारे लिए। पर आज सबसे पहले, अगर कोई भी आदमी लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले आदमी खरीदने के लिए नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, टूथपेस्ट, शैम्पू, ये चीजें खरीदने गया। ना तो कोई किसी ने गाड़ी खरीदी,
ना किसी ने बंगला खरीदा, ना किसी ने सोना खरीदा, ना किसी ने कोई और चीज खरीदी। अगर कोई खरीदने के लिए गया या तो अपने लिए जरूरत की दवाइयां खरीदने के लिए गया या जरूरत का अपना सामान खरीदने के लिए। और आज की जो पोजीशन है, आज हर आदमी एक चीज को सोच रहा है कि मैं अपना पैसा बचाऊं। अगर उसके पास 100 रुपए है तो उसकी कोशिश ये है कि मैं अपने 90 रुपए खर्च करूं, 10 रुपए मैं अपने कल के लिए बचाऊं। आज अगर हम किसी से बात करें, बचत के मामले में बात करें, तो आरसीएम से सस्ता प्रोडक्ट और आरसीएम से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, मल्टी लेवल मार्केटिंग के इतिहास की तो बात छोड़िए, मल्टी लेवल मार्केटिंग तो कोई इंडिया की, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम से बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट दुनिया की कोई भी कंपनी आरसीएम के बगैर कोई कंपनी दे ही नहीं सकती। ट्रेडिशनल मार्केट में भी हम बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी अभी हमारे जैसे कंपनी ने 100 ग्राम का सैनिटाइजर लॉन्च किया और उसका डीपी भी 50 रुपए रखा, जबकि मार्केट में कोई भी कंपनी 100 ग्राम का 50 रुपए का अपने जो सैनिटाइजर नहीं दे रही। आरसीएम ने 100 रुपए में भी, और जो इसकी बिजनेस वॉल्यूम है उसमें से 45% पैसा कंपनी ने बांट के रख दिया, और कोई भी कंपनी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। यानी कि भारत जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कंपनी है वो भी इस रेट में सैनिटाइजर के बारे में सोच नहीं सकती। अगर हम डिटॉल की बात करें तो उसका भी बहुत महंगा, और किसी कंपनी की बात करें तो उनके बहुत महंगे हैं। अगर आरसीएम के 100 ग्राम की बात करते हैं तो 50 रुपए में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंपनी इस प्रोडक्ट को इस रेट में नहीं दे सकती जो आरसीएम ने हमें दिया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आरसीएम के रेट और उसके रेट को सबसे बड़ी बात क्या है, उसके बावजूद ये बिजनेस अभी जो दौर है, आज इतनी नौकरियां जा चुकी है, आज इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं कि पूछो मत। आज हर आदमी ये सोच के जा रहा है कि मैं अपने गांव में, और एक इतिहास का सवाल है इस बात का, हमेशा से कभी भी आप देख लेना, शहर के अंदर इंसान भूखा मर सकता है पर गांव के अंदर इंसान कभी भी भूखा नहीं मरता। ये लोगों की बात समझ में इस लॉकडाउन ने लोगों को समझा दिया है, और इसी वजह से लोग शहरों को छोड़ छोड़ के अपने, पहली बार ऐसा हुआ है कि गाँव से लोग शहर की तरफ तो खूब आते देखे, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के रोकने के बावजूद भी, इतनी सहायता करने के बावजूद भी लोगों को बस मिल रही है, कोई बात नहीं, ट्रेन मिल रही है, कोई बात नहीं, फिर भी लोग 1500 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर, 3-3000 किलोमीटर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं बिल्कुल। और उस हालात में चल रहे हैं जब लोगों की जान जा रही है, उसके बावजूद भी लोग जानने, मतलब पहली बार ऐसा देखने में आया कि लोग शहर से गाँव की तरफ जा रहे हैं। तो इतिहास रहा कि गाँव में इंसान कभी भी भूखा नहीं मरता, शहर में इंसान भूखा मर सकता है, कोई बड़ी बात। तो इसी अब जो लोग, इतने जो लोग, करोड़ों लोग जो गाँव की तरफ जा रहे हैं, अगर उनका गुजारा गांव में पहले ठीक होता तो क्या वो शहरों की तरफ आते? पर आज वो 100 रुपए में गुजारा करने के लिए तैयार है, पर शहर के उनको 500 रुपए अच्छे नहीं लगते, 700 रुपए अच्छे नहीं लगते। आज हमारे सामने अवसर है कि इस बिजनेस को हम उन लोगों तक लेके पहुंच जाए कि देखिए जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जिन जरूरत की चीजों पे आपका पैसा खर्च करना मजबूरी है, अगर उन्हीं जरूरत की चीजों को आप आरसीएम से खरीदोगे तो आपका सस्ता तो आएगा ही आएगा, साथ में बिजनेस हो जाएगा। और 2 से 5 साल आपने इस बिजनेस को दे दिए तो जिंदगी में आपको तो क्या, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी लॉकडाउन जैसी समस्या भी अगर कभी होती है तो उनको पैसे के अभाव में पैदल नहीं चलना पड़ेगा, पैसे के अभाव में जान नहीं देनी पड़ेगी, पैसे के अभाव में जो पुलिस के हाथों डंडे खाए हैं वो डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। यानी कि अगर 5 साल आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग को, खासकर आरसीएम को अगर आपने टाइम दे दिया, अगर ये बात हम उनको समझाने में कामयाब होंगे दोस्त, अभी तो विदेशों से भी बहुत से लोग नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, वो आदमी क्या करेंगे, वो बिजनेस कर सकते हैं पर वो मनरेगा में मजदूरी नहीं कर सकते गाँव के। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम उन मिडल मैन लोगों तक इस बिजनेस को लेके आते हैं, क्योंकि उन मिडल मैन लोगों की आज इच्छाएं हैं, आज उनकी नौकरियां दांव पे है, आज उनका रोजगार दांव पे है, आज उनकी इज्जत दांव पे है। अगर हमने ये चीज उनको समझाने में कामयाब होगी तो आने वाले समय में अपना बिजनेस इतना बड़ा होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात क्या है, लॉकडाउन दुनिया के लिए अभिशाप हो सकता है, पर लॉकडाउन एमएलएम इंडस्ट्री के लिए, मल्टी लेवल इंडस्ट्री के लिए और आरसीएम के लिए वरदान साबित होगा, नो डाउट। कहते हैं कोई चीज अगर बुरी घटना घटती है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छी चीज का भी जरूर होता है। आने वाले जो पार्ट इसके नेटवर्क मार्केटिंग में आज से 5 से 10 साल के बाद, 5 से 10 साल का समय लगेगा जब ये बिजनेस मिडल मैन से होते हुए अमीर व्यक्ति तक पहुंचेगा। दुनिया की कोई ताकत इन अमीर व्यक्तियों को भी इस बिजनेस से लाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आज हर इंडस्ट्री के सामने लेबर की समस्या है, हर इंडस्ट्री के सामने। आज सरकार ने इंडस्ट्री खोल भी दी है, पर इंडस्ट्री खोलने के बावजूद भी स्टेट नहीं खोले, अभी स्टेट नहीं खोले, जब तक चैन नहीं बनेगी, जब तक बिजनेस कैसे चलेगा।
तो आज इंडस्ट्री खुलने के बावजूद भी मालिक घरों में बैठे, भाई साहब किराया देना मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। आने वाला जो समय है वो इन अमीर व्यक्तियों को इस ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट करेगा। बेशक हम इनको ये समझाने में कामयाब हो जाए कि हमारा बिजनेस जो है वो आपके बिजनेस से इतना बड़ा बिजनेस है कि आपका बिजनेस रुक सकता है और हमारा बिजनेस नहीं रुक सकता। ये 5 से 10 साल, जिस दिन ये लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, वक्त साहब को 10 साल लगे हुए करोड़पति बनने पर, जिस दिन ये कैटेगरी हमारे बिजनेस में आएगी तो हर तीसरे दिन नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस के अंदर हर तीसरे दिन एक आदमी करोड़पति पैदा होगा। ये ताकत के अमीर व्यक्ति इस बिजनेस में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास कोई 100 व्यक्तियों के साथ काम करता है, कोई 500 व्यक्तियों के साथ काम करता है, कोई बड़ी फैक्ट्री में 1000 व्यक्तियों के साथ काम करता है। जब ये आदमियों की समझ में आ जाएगा कि बगैर पैसे भी इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो ये इन आदमियों को प्लान नहीं दिखाएंगे, ना 100 वाला 100 को प्लान दिखाएगा, ना 500 वाला 500 को प्लान दिखाएगा, ना 1000 वाला 1000 को प्लान दिखाएगा। ये सिर्फ एक ही बात कहेगा कि सुबह डॉक्यूमेंट्स लेके आना। तो सुबह डॉक्यूमेंट्स लेके आने के बावजूद आप जो है ऐसे ऐसे इस सिस्टम को ज्वाइन करो और अपने यहीं पे बड़ा शोरूम खोल लेगा आरसीएम का और उसी में से सामान देगा और 8% उसी में से कमाएगा। तो हो सकता है एक आदमी एक ही दिन में 5 लाख का टारगेट दे। और जब वो कहते हैं फैक्ट्री वाले को जोड़ता है, डॉक्टर को जोड़ता है, इंजीनियर को जोड़ता है, जो आदमी जिस कैटेगरी में रहता है वो उसी कैटेगरी में लेके आता है। और जिस दिन ये 1000 वाले लोग व्यक्ति आने लग जाएंगे तो दोस्त एक दिन में आपका बिजनेस 50 लाख का एक दिन में बढ़ेगा। कहते हैं कि मुकेश कोठारी जी ने कहा था कि वो टाइम भी आएगा कि आदमी आरसीएम के शोरूम में घुसेगा और जब तक वो पीछे से निकल के आएगा अपने नंबर के नीचे तो पता लगा कि वो रॉयल्टी अचीवर होगा। जब तक वो घर पहुंचेगा जब तक पता लगा वो टेक्निकल अचीवर होगा। जब तक शाम होगी जब तक पता लगा वो बिजनेस का रूबी हो गया। और आज हमारे जो रवि ओपी शर्मा जी है, सुरेंद्र जी वत्स है, मुकेश जी कोठारी है, राजा राम सारण जी है, जो इस प्रकार के जो अचीवर है, आज इनका बिजनेस वो पहले दिन ही सुबह से लेके सुबह जो वो कहते हैं जब तक मैं नाश्ता करता हूँ जब तक मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन जाता हूँ, जब तक शाम होती है जब तक मैं इस बिजनेस का एमराल्ड हो जाता हूँ और जब तक महीना होता है जब तक वो स्टार डायमंड होते हैं। दोस्त तो ये बिजनेस की ओर ताकत है। जब ये लोग हमारे साथ में आएंगे, ये उनके साथ ये घटित हो चुका है और हमारे साथ भी होना है क्योंकि रास्ता वही है। और जो अमीर व्यक्ति जिस बिजनेस में आएंगे, ये अमीर व्यक्ति ये रिच मैनों के पास पहुंचेंगे। रिच मैन नेटवर्क में नहीं जुड़ेंगे पर रिच मैन इन प्रोडक्टों को हमारी कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए मजबूर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी कंपनी आरसीएम के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है कि आओ हमारे साथ टाई अप। ये व्यक्ति जो है इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारे साथ टाई अप। आज बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आज आरसीएम के साथ लाइन में खड़ी है। तो ये तो था दोस्त आरसीएम के प्लान की बात कि ये लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अमीर बनने के लिए, अगर आपको इस दुनिया में अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए सिवाय नेटवर्क के कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। नेटवर्क मीन्स लोगों का जाल। नेटवर्क को लोग समझते हैं जोड़ने का काम। अगर जोड़ने का काम भी समझते हैं तो जोड़ना अच्छा है, तोड़ना अच्छा नहीं है। इसका मतलब अगर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जो दुनिया जिस काम को नहीं कर सकी उस काम को एक नेटवर्क कर रहा है और आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है। तो ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो गर्व से कहो कि वो कहता जोड़ने का काम है क्या? क्योंकि जी बिल्कुल, हम लोगों को दिलों से जोड़ते हैं, हम लोगों को आत्माओं से जोड़ते हैं, हम लोगों को इज्जत से जोड़ते हैं, हम लोगों को शोहरत से जोड़ते हैं, हम लोगों को सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। जो कारोबार किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम का कारोबार एक ऐसा जो आपको सिक्योरिटी दे सकता है। तो जोड़ने का काम अगर हम करते हैं, जोड़ने का मतलब होता है लोगों का जाल। जिसके लिए लोग काम करते हैं दुनिया में वही अमीर होता है। अभी अगर हम धीरू भाई अंबानी की, मुकेश अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी ने कुछ समय पहले जियो नाम की सिम निकाली। जियो, इसका खूब प्रचार प्रसार करा और 2500 करोड़ रुपए से इस जियो को लॉन्च किया और 2500 करोड़ रुपए लगा के भी सबको फ्री में दिया। बातचीत फ्री, इंटरनेट फ्री, सब कुछ फ्री, जितने भी फोन पे फंक्शन होते हैं सब फ्री। और फ्री के चक्कर में एक साल के अंदर 10 करोड़ ग्राहक बढ़ गए। जैसे 10 करोड़ ग्राहक हुए, अगले दिन ऐलान कर दिया कि जियो अब फ्री नहीं रहेगा। जब लोगों को पता लगा जियो फ्री नहीं रहेगा, जिसने एक साल तक जियो का कनेक्शन लगा लिया वो नंबर नहीं बदल सकता था। नंबर ना बदलने के बावजूद उसने 149 रुपए का प्लान लॉन्च किया
10 करोड़ को अगर 149 से लॉन्च करो, गिनती करोगे तो गिनती मुझे नहीं पता कितनी लगेगी, पर अरबों रुपए का कारोबार उसने 1 महीने में खड़ा करके दे दिया। और उसके बावजूद फिर कुछ समय के बाद, आज पहले तो किसी भी नेटवर्क पे फ्री पे बात जाती थी, पर अब जियो से, जियो को छोड़ के अदर्स मोबाइल्स पे जियो की बात फ्री नहीं होगी, 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया अदर्स पे। अगर 10 करोड़ ग्राहक 1 मिनट भी बात करते हैं, सिर्फ 1 मिनट पूरे दिन में, जबकि इंडिया में आदमी 1 मिनट में बात कभी नहीं करता। और अगर जैसे समय हो जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि दोबारा जुड़ जाना इससे आप, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक मैं आज आपके बीच में लूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे लोगों ने जो लूट मचा रखी है, उस पर आज हम बात करेंगे कि आरसीएम ईस्ट एंड वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। आरसीएम से बेस्ट कंपनीज दुनिया में ना तो कोई बनी है ना कोई बनेगी। बहुत से लोग कहते हैं ये बांटता, आज मैं तथ्यों पर आधारित बात करूंगा, तथ्यों पर आधारित बात करूं, क्योंकि बगैर तथ्यों के मैं कभी बात नहीं करता, क्योंकि वैसे बकवास करने से कोई फायदा नहीं। जब आप तथ्य रखोगे, एक चीज को मानोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आज जो सारी बात हो रही है ये सब ठीक हो रही है। अगर 6 मिनट 1 मिनट भी अदर्स पे हमने करी तो 10, आज जियो के पास अगर बात करें, पता नहीं कितने करोड़ ग्राहक है, अगर 1 मिनट भी बात करता तो अरबों रुपए का कारोबार उसका 1 मिनट में अदर्स हो जाता है। इसको कहते हैं नेटवर्क की पावर। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क को करना पड़ेगा। आपको अमीर बनना है, किसी ने अगर आपको भी अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए नेटवर्क करे बगैर आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर अमीर बनना है तो लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा, अगर नेटवर्क करना है तो अमीर बनना तो नेटवर्क करना पड़ेगा। अगर अमीर बनना है तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं इस दुनिया में। अगर आपको अमीर बनना है तो पहली शर्त है कि आपका खुद का काम होना चाहिए। आपका खुद का काम होना चाहिए। दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं जिनका खुद का काम है। दूसरी शर्त कि खुद का काम होने के बावजूद भी उस काम में आपका रोजमर्रा का सामान होना चाहिए। आज टाटा लाखों रुपए का ट्रक भी बनाता है पर 18 रुपए किलो का नमक भी बेचता है। आज अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के कारोबार की, वो पेट्रोलियम सेक्टर में भी काम करता है, उसके बावजूद भी शोरूम खोल के सब्जी भी बेचता है, हल्दी में धनिया भी बेचता है। टाटा ट्रक बनाने के बावजूद भी नमक भी बनाता है, मसाले भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, यानी कि रोजमर्रा का सामान। बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज कोई भी कारोबार कर रहा हो तो रोजमर्रा के सामान के बगैर उसका काम नहीं चलता। रोजमर्रा के सामान में वो जरूर है। तीसरा, लोग आपके लिए काम करें। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं सबके लिए लोग काम करते हैं। अगर आज हम गरीब हैं, अगर हम कई पीढ़ियों से गरीब हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण आप अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने आस पड़ोस में देख लेना। जितने भी लोग गरीब हैं उनके लिए कोई काम नहीं करते, ना उनका खुद का बिजनेस है, ना रोजमर्रा का सामान है, ना लोग उनके लिए काम करते। चौथा, आपका कारोबार, आपका काम जगह जगह से चलना चाहिए, जगह जगह से होना चाहिए। आज अगर हम टाटा की बात करें तो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में टाटा के शोरूम है। आज अगर हम बात करें अंबानी की तो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में अंबानी के शोरूम है। यानी कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे, और नेटवर्क की पावर बताऊं, अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग ही तो। ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कंपनी होती है जिससे प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे वो ग्राहक होता है, और यहाँ पे कंपनी होती है, यहाँ से संपर्क करते हैं और यहाँ पे पहुंचा देती है, बस। उसके बावजूद आज इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। आज वर्ल्ड में अगर सबसे कोई अमीर व्यक्ति है तो वो अमेजोन है, जिसने एक पैसा भी बिजनेस के ऊपर नहीं लगा रखा। यानी कि इधर से लिया और इधर पहुंचवा दिया और फिर भी अमीर व्यक्ति बन गया। तो अगर आज हम उसी बात पे देखें, जब ये एक व्यक्ति इन दोनों के नाम का पैसा लेकर अगर अमीर बनता तो आरसीएम तो सीधा आपको डायरेक्ट ही देता है। अगर ये एक आदमी अमीर बन सकता तो आरसीएम में हर आदमी अमीर बन सकता है। बेशक वो इस सिस्टम को समझ ले कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। जिसके काम में ये चारों काम है वो दुनिया का अमीर व्यक्ति है। और दोस्तों लगती है, अगर आज हम बात करें आरसीएम की, आरसीएम इस कैटेगरी में फिट बैठता है। यानी कि जब आप आरसीएम का पर्चा साइन करते हैं, आज आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आपका खुद का काम हो जाता है। मुझे आज तक का इतना यकीन है कि जितने भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी के पास तीसरी छाबड़ा का फोन ये नहीं आया कि आप आरसीएम क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि मालिकों के पास किसी का फोन नहीं आता। मालिक अपनी मर्जी के खुद होते हैं, वो खुद मालिक होते हैं, इसलिए उनके पास किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रोजमर्रा का सामान, आरसीएम के पास जो भी सामान है वो रोजमर्रा का सामान है। तीसरा,
जब आप ज्वाइन करते हैं और लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग आपके लिए काम करते हैं। ये तीसरा ऑप्शन भी आपके पास पूरा हो गया और आपका काम जगह जगह से ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के शोरूम, आरसीएम की दुकानें हैं, यानी कि हर जगह से आपका काम चलता है। एक जगह से आपका कम हो सकता है तो दूसरी जगह ज्यादा हो सकता है, दूसरी जगह ज्यादा हो सकता है तो तीसरी जगह से कम हो सकता है, यानी कि ऑल ओवर टर्नओवर की बात करें तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, यानी कि चारों के चारों काम। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग इस काम को सीरियसली क्यों नहीं लेते कि इसमें पैसा नहीं लगता। अगर पैसा लगे, हाँ, अगर आरसीएम की ज्वाइनिंग गलती से अगर 1 लाख रुपए में होती या 2 लाख रुपए में होती है, 50,000 में होती तो लोग चैन से नहीं सोते भाई साहब, जैसे और कंपनियों में होता है। इसी प्रकार से आरसीएम को छोड़ते हुए ज्यादा लोगों को टाइम नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें लगता कुछ नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, इससे आगे की जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे लोगों ने कैसे लूट मचा रखी है। कोई कंपनी कहती है 70% बांटते, कोई कहती है 60% बांटते हैं, और सबकी सब। एक चीज और है कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंपनी आई, जब तक उन्होंने आरसीएम का नाम नहीं ले लिया, जब तक वो लोग अपना प्लान पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज हिट होती है, लोग कंपेयर जब भी करते हैं, किसी हिट फिल्म के साथ कंपेयर करते हैं, या किसी हिट स्टोरी के साथ कंपेयर करते हैं, या किसी हिट आदमी के साथ कंपेयर करते हैं, इसका मतलब क्या कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनी है, अगर उन सब कंपनियों को खतरा है तो वो खतरा सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से है। हर कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का नाम लिए बगैर प्लान पूरा नहीं कर सकती। तो आज मैं दिखाता हूं कि आपको आरसीएम 45% बांटता है, 45% बांट के भी सबसे ज्यादा बांटता है, और कंपनियां कोई 60% बांटती है, 70%, 5% बांटती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नाम लेने लायक है भी नहीं, जो मैं उनका नाम तो इसके साथ कंपेयर करूं, क्योंकि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते नेटवर्कर, एक होते सेट वर्कर। ये जो कंपनियां हैं, जो इस प्रकार की कंपनी आती है, ये अपनी डेट फिक्स करके आती है, ये अपना टारगेट फिक्स करके आती है। इनको लोगों के टारगेट से कोई लेना देना नहीं है ना, इनको अब किसी को, ये अपनी डेट, इनकी डेट, भागने वाली कंपनियों की डेट बता देता हूं मैं, 3, 13 और 36। 3 महीने के अंदर भाग जाएगी, 13 महीने के अंदर भाग जाएगी, और लास्ट चलेगी तो 36 महीने के अंदर भाग जाएगी। ये कंपनियों के भागने की डेट है 3, 13 और 36। 3 ये इसी दौरान अपनी डेट फिक्स करके आती है कि हमें कब निकलना है, और ये टारगेट फिक्स करके आती है कि हमें कितनी इनकम लेके निकलना है। और हिंदुस्तान के अंदर 420 के ऊपर